Assalamu alaikum. Today I am going to teach you the introduction about the first chapter of accounting. This is the accounting book. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 बाय सोहेल अफजाल एंड मोहम्मद आरिफ चौधरी। एंड मैं आज आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमें बताया हुआ है कि अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस और नीड क्या है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी यार, ये जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा मेन कुछ भी नहीं है जो आप लोग इसको समझें, याद करें। तो मैं आपको ना इसमें डिटेल सब कुछ नहीं बता रही, जो जो इम्पोर्टेंट है ना बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आगे करती हूँ क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझें, जो आप याद करें। नीड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग आज तक मैं कहती हूँ फर्स्ट सेंचुरी से आज तक बोर्ड के क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग बयान करें। ठीक है, तो मैं इसको आगे लेकर चलती हूँ। अकाउंटिंग अ बिजनेस लैंग्वेज, इसका ना जो हेडिंग है, टाइटल है, इससे देख के आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें बताया हुआ है अकाउंटिंग जो है एक बिज़नेस की लैंग्वेज है। ठीक है, हमारे बिज़नेस में जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है अकाउंटिंग है। बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। बिज़नेस में एक बैलेंस शीट बनती है, एक रिकॉर्डिंग हिस्ट्री बनती है, ठीक है, जो कि अकाउंटिंग में होती है। बिज़नेस में वो होती हैं मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं, जो कि अकाउंटिंग में, मतलब बिज़नेस जो है वो एक लैंग्वेज है और अकाउंटिंग ही है। मेन थिंग जो है, मेन चीज़ है, मेन सब्जेक्ट है, वो अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग अ बिज़नेस लैंग्वेज। अब आप देखिए यहाँ पे इसमें कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। ठीक है, अकाउंटिंग की यहाँ पे ये देखें आप, कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज, अब मैं आपको बोल के भी बता देती हूँ। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज, अ सिस्टम दैट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक लैंग्वेज है, एक सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन आगे पहुँचाता है, जो इंफॉर्मेशन आपस में कम्युनिकेट करता है। अब ये देखें यहाँ पे ना, जो 3 बेसिक एग्जांपल्स वो डेफिनेशन दी हुई है ना, वो ये वाली हैं। अगर आप लोग ये याद कर लें तो वेल एंड गुड, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, देखें अब ये वाली डेफिनेशंस पढ़ें। द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, मतलब एक एक्ट है कलेक्ट करने का, प्रोसेस करना, रिपोर्टिंग, उसकी रिपोर्ट बनाना, एनालाइजिंग, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेटिंग, उसको कंप्यूटर में इंटरप्रेट करना, एंड प्रोजेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एंड में उसकी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड में उसकी एक रिपोर्ट बना देना। ये होता है अकाउंटिंग। ठीक है, अब आप एक स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले क्या आता है, एक्ट ऑफ कलेक्टिंग। कोई भी एक इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करो, उसको प्रोसेस करो, उसको रिपोर्ट करो, उसको एनालाइज करो, उसको कंप्यूटर में इंटरप्रेट करो, और उसको प्रोजेक्ट करो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। ये होता है अकाउंटिंग। ओके, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, तो आप उसमें ये लिखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वांटिफाइड है ये, जो आपको एक क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन टू पीपल हु नीड सच इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की ना डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए और क्वांटिटी में चाहिए, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, उसको क्वांटिटी में बताएं क्या क्या आ जाती हैं। क्वांटिटी में ना ये सब कुछ आ जाती हैं, ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना, 5-6 चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, ये क्वांटिटी में आ जाती हैं। क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन मतलब एक प्रूव्ड हुई हुई इंफॉर्मेशन, जो एक ये वाली मे बी वाली इंफॉर्मेशन ना हो, क्या पता ये हो, क्या पता ना हो, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल पत्थर पे लकीर वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो वाली इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन टू पीपल, उस एक बंदे को देना जो वो इंफॉर्मेशन उसको जिसको चाहिए हो। ठीक है, वो होती है अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग। अब इसकी थर्ड एग्जांपल देखें, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई करना, मयर करना, एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन।
आम इन्फॉर्मेशन नहीं कि भाई इसमें इतने बंदे हैं, इस कंपनी में ये खाना बनता है, इस कंपनी में इतनी चेयर्स पड़ी हुई हैं। नो, दिस इज़ नॉट एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होती है इसका बिजनेस लेवल ये है, इसकी रेटिंग इतनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्टर्स हैं वो ये फैक्टर्स हैं, इसमें इतना प्रॉफिट होता है, इतना लॉस होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है, ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या ये मेजरिंग ये वाली नहीं होती। हाँ भाई यहाँ पे ये खाना बनता है रोज़, इसमें लंच ये आता है, इसमें चेयर इतनी बड़ी में, इसमें इतने एब्सेंट होते हैं। नो, दिस इज़ नॉट द इन्फॉर्मेशन। ओके, चले। The process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by user of the information. ठीक है, this is the last definition. लेकिन आप लोग ये फर्स्ट 2 डेफिनेशंस करें, ये जो है ये मेन डेफिनेशंस हैं और यही आप लोग पेपर में भी लिखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। ठीक है, कनेक्टेड विद मॉनेटरी इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ मॉनेटरी इवेंट्स होते क्या हैं। मॉनेटरी इवेंट्स वो वाले इवेंट्स होते हैं जिसमें पैसों का लेन देन आ जाए। ठीक है, मॉनेटरी देखें, मॉनेटरी की जो टर्म है आप लोग उसी से अंदाज़ा लगा लें, मनी से वो निकली है, मॉनेटरी मनी से निकली है। ठीक है, कनेक्टेड विद अ मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन लेन देन पैसों का किसी भी एक कंपनी के साथ, किसी भी एक बंदे के साथ, या किसी भी एक ऑफिस के साथ, या किसी भी एक छोटी शॉप के साथ। ठीक है, ये होता है ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन कौन से? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, या मॉनेटरी इवेंट्स। अब देखें इसमें क्या क्या आ जाता है। अकाउंटिंग मस्ट बी इन रिलेशन टू अ मॉनेटरी इवेंट। अकाउंटिंग जो होती है वो मस्ट बी इन रिलेशन, मतलब अकाउंटिंग जो है वो रिलेशन ही पैसों वाले ट्रांजैक्शन का है। अकाउंटिंग में ज़ाहिर है पैसा लिखते हैं हम लोग नहीं तो क्या लिखेंगे बैलेंस शीट पे? इसने इतने आम दिए, इतने आलू दिए, नो, इसने इतने लाख दिए, इतने हज़ार दिए। हम लोग पैसे लिखते हैं अकाउंटिंग में, बुक बनाते हैं, बुक कीपिंग, उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी पढ़ेंगे, जो पैसों वाली ट्रांजैक्शन नहीं होती, उसमें बिल्डिंग आ जाएगी, ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, गुडविल आ गई जो पैसों के नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग मस्ट बी इन रिलेशन टू अ मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन एंड द इवेंट और ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ये देखें, ट्रांजैक्शन जो है वो हर हाल में मनी से मेजर होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, नो अकाउंटिंग इज पॉसिबल फॉर एन इवेंट और ट्रांजैक्शन विच इज़ नॉट मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। अकाउंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल, अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो मनी में ना हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी के बगैर है तो वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी इवेंट्स में नहीं आ सकती, और वो ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटिंग है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पासिंग एन एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्ज़ाम पास करना, डिलीवरिंग लेक्चर इन मीटिंग, विनिंग अ वीडियो गेम एट्सेट्रा। दीज आर इवेंट्स नो डाउट। ठीक है, बट सिंस दीज आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर अकाउंटिंग। अब देखें, एग्ज़ाम पास कर लिया भाई एक बच्चे ने, ठीक है, इसमें कोई पैसों का लेन देन है नहीं, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ज़रूर है क्योंकि वो पिछली क्लास से दूसरी क्लास में आया है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन है उसके लिए। डिलीवरिंग लेक्चर इन अ मीटिंग में लेक्चर एक देना, ये भी ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्यों है? क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन पास की है ना, उससे इन्फॉर्मेशन एक दी है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है लेकिन नॉन मॉनेटरी। विनिंग अ विनिंग गेम एक जीतना। ठीक है, ये भी गेम जीती है उसने, अपनी माइंड की इन्फॉर्मेशन, माइंड में उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसने वो सब लगाई है, उसने सब अपना माइंड लगाया है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? ट्रांजैक्शन है लेकिन नॉन मॉनेटरी। दीज आर इवेंट्स नो डाउट, ये इवेंट्स हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन ये पैसों से रिलेटेड नहीं है, तो ये नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होंगे। मॉनेटरी इवेंट्स के एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे नहीं इस वक्त लिखी हुई, लेकिन मैं आपको खुद से देती हूँ मॉनेटरी इवेंट के एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कोई, या कोई कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी है, और हम लोग उसके वो भी हमने इस्टेब्लिश की है, और हम उसके लिए ना मशीनरी लेनी है और चेयर्स और इक्विपमेंट सब कुछ लेना है, तो हम वो ख़रीदने के लिए जाएंगे
और हम लोग उसको पैसे देंगे और वो सारी चीज़ें ख़रीद कर ले आएंगे। तो हमने उसको पैसे दिए, बीच में पैसों का लेन देन आया, तो ये कौन सी होंगी? मॉनेटरी इवेंट। ठीक है, ये होती हैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इवेंट में डिफ्रेंशिएट। अगला देखें, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द 3 डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, मैंने भी आपको पहले बताया कि ट्रांजैक्शन जो है ना आर प्रोसेस्ड इन 3 डिफरेंट स्टेज। वो ना 3 तरह के डिफरेंट स्टेजेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्डिंग इन द फर्स्ट स्टेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्रोनोलॉजिकली मतलब क्या है? अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, लाइन वाइज जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन इस डेट को इस ये हुई थी रिकॉर्ड, इस डेट को ये वाली रिकॉर्ड हुई थी। ये नहीं कि 14 तारीख को 14 जून 2012 में ये हुई थी ट्रांजैक्शन, तो उसके बाद आप 1 जून की कर लें। नो, लाइन वाइज होती हैं। क्लासीफाइंग इन द सेकेंड स्टेज ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम और सिमिलर नेचर आर क्लासीफाइड एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली। क्लासीफाई करते हैं जो सेम ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे ख़रीदारी और कैपिटल। ठीक है, हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, ये वाली ट्रांजैक्शंस एक जगह आ जाएंगी, और जो हमने सरमाया दिया हो वो वाली ट्रांजैक्शंस एक जगह आ जाएंगी। ठीक है, इन दोनों सेपरेट है। समराइजिंग इन द थर्ड स्टेज all the necessary data information are summarized on the basis of classified record of transaction and communicated to management and other interested person। समराइज़ करते हैं डाटा को, जो चाहिए होता है जिस बंदे को। ठीक है, उसको फिर वो हम लोग को डाटा दे देते हैं। इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें क्या आता है? इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रू पोजीशन ऑफ कंसर्न ऑल द अकाउंटिंग डाटा इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। इसमें इंटरप्रिटेशन में डाटा जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, सारा रिकॉर्ड होता है। अंडरस्टैंड? चलें जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी होगा। या बुक कीपिंग का मैं आपको बता देती हूँ, बुक कीपिंग बेसिक क्या है। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन द बुक ऑफ अकाउंट इन पीपल इन अ प्रॉपर मैनर। बुक कीपिंग की है मॉनेटरी इवेंट्स जो होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होती हैं, पैसों की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें एक बुक के अंदर अकाउंट्स की रिकॉर्ड करना, लाइन में तरतीब में उन्हें अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, मैनी ऑथर हैव डिफाइंड द बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग डिफरेंट एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पढ़ती हूँ, आपको बता दें। बुक कीपिंग इज़ द रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये अकाउंटिंग की ब्रांच को रिकॉर्ड, मतलब वही है ना, ये वाली देखें। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। एक प्रॉपर मैनर में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, अकाउंट की बुक में, वो क्या है? बुक कीपिंग खिलाते। आज का लेक्चर मेरे ख्याल से इतना काफ़ी था। तो अब बाकी कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी बुक कीपिंग की वर्सेस अकाउंटिंग से रिलेटेड, और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, और फॉर्म्स, और इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। और फिर मैं कल ही ये चैप्टर इंशाल्लाह हो सके तो कंप्लीट करती हूँ, नहीं तो 3 दिन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई अगर आपको ना कुछ समझ आए, कोई क्यूरी हो, कुछ भी हो, कुछ पूछना हो, देन डू कमेंट। मैं आपको रिप्लाई करूँगी कमेंट का। अगर आपको कुछ पूछना हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, like and share. Thank you. This is the Principle of Accounting book. Bye bye. Allah Hafiz.